बहुत सारे रहस्यों से भरी हुई है ये नाग पंचमी। और आपको आज मैं बताऊंगी कि आखिर ये नाग पंचमी हम क्यों मनाते हैं और इसमें जो है क्या चीज़ ना करें जिससे कि हमारे जो महादेव हैं वो नाराज़ ना हो। तो देखिए, ये श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाई जाती है और कहा जाता है कि इस मौसम में जो है बारिश के कारण जो है सर्प वगैरह अपने बिलों से बाहर निकल आते हैं और चूँकि इनके काटने का डर रहता है, इसलिए इनसे रक्षा के लिए जो है हम इनको मनाते हैं और इनकी पूजा करते हैं। और अलग अलग राज्यों में इनको अलग अलग तरीके से मनाते हैं। एक बहुत बड़ा सा मिथ है कि सांपों को जो है दूध पिलाना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि ये जो हम गलती करते हैं इससे जो है ये इनको वैज्ञानिक रूप से भी बहुत गलत है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि सर्पों का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पाचन तंत्र बहुत कमज़ोर होता है। यदि आप इनको दूध पिलाएंगे तो ये मर भी सकते हैं। और आप जिस देवता के लिए मतलब पूजा कर रहे हैं सावन के महीने में महादेव की, और उनका प्रिय कौन है, बहुत सारी चीज़ों में प्रिय हैं, जैसे उनका गंग है, डमरू है, उसके साथ में नंदी है, उसके साथ में उनको नाग भी बहुत प्रिय है जो कि उनके गले में विराजमान है। और यदि आपने उनको ही मार दिया और दूध पिलाकर तो वो आपसे नाराज़ हो जाएंगे। आप चाहे जितनी भी बेलपत्री चढ़ा लीजिए, जितने समी के पत्ते चढ़ा लीजिए, लेकिन वो आपसे रुष्ट रहेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि पर्यावरण की दृष्टि से जो है हम उनको, जीव जंतु हमारे यहाँ जो होते हैं, पेड़ पौधे, सबकी ही पूजा की जाती है, तो उनकी आप पूजा करिए और उनका ख्याल रखिए। और देखिए, ये जो महीना होता है ना पूरे त्योहारों से रिलेटेड होता है, तो इसमें देखिए बहुत तरह के भोग लगाए जाते हैं नाग पंचमी के दिन। और हमारे जो उत्तर भारत में जो है खीर का बहुत महत्व है, खीर का भोग लगाया जाता है और इससे नाग देवता कहते हैं प्रसन्न होते हैं। और दीवारों पर गोबर से लेप करके उनकी चित्र बनाए जाते हैं, उनकी पूजा की जाती है। और आपकी रोली से, अक्षत से और आपके हल्दी से जो है उसको जो है वो करा जाता है, शुद्ध किया जाता है। तो देखिए, मैंने भी प्रयास किया है कि नाग पंचमी को बहुत अच्छे तरीके से मनाएं। चूँकि आज मंगल भी है और नाग पंचमी का दिन भी है, तो थोड़ा सा मैंने हनुमान जी के लिए प्रसाद बनाया है और नाग पंचमी की थाली भी तैयार करी है भोग के लिए। तो मैं आपको आगे शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या बनाया है। देखिए, हर फेस्टिवल जो होता है ना उसको आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों पहलू होते हैं, उसको ध्यान में रख के मनाइए। सिर्फ भेड़ चाल में नहीं है, जो सुन लिया, जो परंपराएं चली आ रही हैं और आप उस तरह से करेंगे, ये बहुत गलत है। तो चलिए अब अपना वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज मैंने आखिर बनाया क्या क्या। देखिए, मैंने खीर चढ़ा दी है और नाग पंचमी है ना, तो इसका सबसे पहले मैं भोग लगाऊंगी। और देखिए, कोई भी फेस्टिवल होता है ना उसका अपना एक अलग महत्व होता है और उस पर जो भी चीज़ें बनती हैं ना तो बड़ा ही अच्छा लगता है। इसी बहाने जो होते हैं घर में रौनक आती है और चीज़ें जो होती हैं जो हम करते हैं मन को भी बहुत अच्छी लगती हैं और घर में भी ये सब चीज़ें बनती रहती हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें जो होती हैं, हर चीज़ें हर मौसम के हिसाब से स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती हैं। ऐसा हमारी भारतीय संस्कृति में और हमारे शास्त्रों में जिस तरह के वो वर्णित किया गया है ना कि हमारे जो फेस्टिवल होते हैं उसमें जो होता है साइंस भी छिपी रहती है। और ये देखिए, मैं इधर खीर बना रही हूँ और आज चूँकि मंगल भी है तो मुझे मंगल को हर मंगल को जो मेरी सोसाइटी में जो होता है कभी सुंदरकांड होता है, कभी मंगल के भजन होते हैं बजरंगबली के, बहुत अच्छे लगते हैं। हनुमान जी को उसको हम लोग वहाँ पर जाके हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और बहुत सुंदर पाठ होता है और राम नाम की माला का जाप होता है। तो मैंने सोचा कि चलो फटाफट जो है प्रसाद, इसके साथ में नाग पंचमी की तो मैं तैयारी कर ही रही हूँ, साथ में जो है एक बहुत बढ़िया सी बर्फ़ी बना लूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं बेसन को भून रही हूँ और अभी मैंने घी नहीं डाला है। देखिए, घी नहीं डालें और ऐसे ही पहले भून लेना। तो देखिए, ऐसे ही बनाऊँगी। पहले जब ये अच्छे से थोड़ा सा ना भून जाएगा उसके बाद मैं इसमें जो है वो डालूँगी, घी डालूँगी, देसी घी, शुद्ध घी डालूँगी। मैंने मावा भी लिया है, आपको बाज़ार से ही ले लिया है क्योंकि मुझको बहुत सारे काम हैं, मंगल बाज़ार मतलब उसमें भी जाना है, काम भी है बहुत सारा। तो इसी से बनाऊंगी, जैसे से बनाऊंगी आपको बताती जाऊंगी। और साथ में मैंने देखिए सब्जी की भी तैयारी कर ली है और खूब चटपटी सी थोड़ी सी गोभी आलू मटर की सब्जी बना ली है। पूड़ी बनाऊंगी, भोग लगाऊंगी और भोग में पूड़ी अच्छा लगता है त्यौहार पे कि पूड़ी उड़ी बना लो सगुन की, बहुत ज़्यादा तो नहीं, ऐसे बना लूँगी कि भगवान का भोग लग जाए और सब लोग जो है दो दो पूड़ी खा लें।
तो ये देखिए मेरी सब्जी भी बन गई है और फटाफट आज काम हो रहा है, क्योंकि देखिए जब कोई वो होता है ना, फेस्टिवल होता है, तो बहुत सारा काम होता है और साथ में मंगल भी है, तो दोनों काम मेरे साथ साथ चल रहे हैं। अब इसमें देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके जो है इसमें घी डाला है। अब थोड़ा थोड़ा सा ब्राउन हो रहा है ना, तो इसको डाल के अच्छे से चला लूँगी। और क्योंकि इसमें मावा भी पड़ेगा ना, इसलिए बहुत ज़्यादा घी नहीं डालेंगे, बस इतना डालें कि थोड़ा सा वो जो है घी डालने से क्या होगा, वो थोड़ा सा इसको बेसन में जो है गुथ जाएगा और थोड़ा सा गोल्डन कलर जो है जल्दी आ जाएगा। अब इस तरह से हम जो है थोड़ा दाने दाने तक हो जाएगा, तब तक इसको करेंगे। देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, हल्का सा धीरे धीरे इसका कलर चेंज हो रहा है। और खीर भी मेरी लगभग तैयार है, देखिए खौल गई है, मैंने इलायची डाल दी है। अब इसमें थोड़ा सा और हो जाए ना, उसका फिर इसमें ड्राई फ्रूट्स डालूंगी और खीर तैयार हो गई है। देखिए ये मेरा बेसन देखिए आपको दिखा रही हूँ, अच्छे से भुन गया है। कढ़ाई में जो मैं आपको मावा दिखा रही थी, इसमें हल्का सा इसको भून लूँगी थोड़ा सा, जिससे कि ये थोड़ा सा पिंक पिंक सा हो जाए। और बहुत फटाफट भुनता है, जल्दी से उसको पूरा भून लूँगी। देखिए जब तक मावा भुन रहा है मैंने थाली तैयार कर ली है, इसको ग्रीस कर लिया है घी से, देसी घी से, जिससे कि ये जब बनाऊंगी ना तो इस पर फटाफट जल्दी से डाल दूंगी। अब देखिए ये मेरा मावा भी हो गया है। अब फटाफट देखिए मैंने चाशनी बना ली है, ये मेरी बन गई है। अब इसमें जो है मैं पहले ये डाल दूँगी, बेसन भुना डाल दूँगी, और इसी में जो है मैंने जो ये बनाया ना मावा, ये भी डाल दूँगी और इनको फटाफट चला लूँगी। और बहुत बढ़िया बर्फ़ी बनती है। और आप लोग बताइएगा आप लोग किस तरह से बनाते हैं, और नाग पंचमी पे को किस तरह से मनाते हैं, आप लोगों के अलग अलग स्टेट में किस तरह से होता है, और अब कहाँ से देखते हैं ये भी बताया करिए। और कमेंट्स करा करिए, आपका ये कमेंट्स जो होता है हम लोग को बहुत मोटिवेट करता है। हम लोग भी मेहनत करते हैं, रील बनाते हैं, तो आप लोग जब एक छोटा सा भी कमेंट्स दे देते हैं ना, तो बड़ा ही अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। तो देखिए इस तरह से फटाफट बनती है, आप ये इंस्टेंट मिठाई की तरह से बना सकते हैं, बहुत ही अच्छी बनती है। अब इसमें मैं जो है इलायची डालूंगी, और यदि आप गार्निश करना चाहें तो ड्राई फ्रूट से कर सकते हैं, और ना भी करें तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऐसे ही बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए मैंने ये बना लिया। अब इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख दूँगी, और जब थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब इसको मैं पीसेस में काट लूँगी। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है और कितनी शाइनिंग सी आ रही है, और फटाफट बनती है। यदि आप बेसन को पहले भून लीजिए फिर बाद में थोड़ा सा घी डालिए ना, तो बहुत अच्छी बनती है, बहुत ज़्यादा घी भी उसमें एब्जॉर्ब नहीं होता है। मेरा प्रसाद बन गया है, और ये देखिए ये भी बन गया है मेरी मिठाई। हमने ऊपर से थोड़ा सा ना काजू से इसको महीन करके इस तरह से कर दिया है, जिससे कि बढ़िया लग रही है। और ये देखिए बढ़िया मेरी नाग पंचमी के लिए खीर भी तैयार है, बस अब इसका भोग लगेगा। और इस समय जो है 11:30 बजा है, और मेरा सारा खाना आना सब तैयार हो गया। देखिए कहीं जाना होता है तो लगता है कि अपनी ड्यूटी पूरी फुलफ़िल करके जाइए, उसके बाद कोई टेंशन नहीं रहता है। देखिए घर की हम गृहस्थ जीवन में ये ज़रूरी है कि हम अपना जो घर का कार्य है वो भी अच्छे से करें, और जो हम अपना धार्मिक कार्य वो मेरे व्यक्तिगत है, तो उसका प्रभाव जो है घर पर ना पड़े, इस चीज़ का हमको ध्यान रखना है। तो देखिए ये बन गया है बढ़िया सा मेरा भोग हो गया, प्रसाद हो गया, मंगलवार का भी हो गया और नाग पंचमी का भी हो गया। अब इसका भोग लगाऊंगी जल्दी से, फिर मैं 12:30 पे मुझे जाना है, लेकिन इस समय बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और देखिए सावन का महीना है तो बारिश होना भी बहुत अच्छी बात है। तो फटाफट मैं तैयार होंगी और जल्दी से देखिए भोग लगाते हैं। अब देखिए मैंने भोग लगा दिया है भगवान जी का, और बहुत ही अच्छा लगता है जब भी कुछ चीज़ बनाइए, भोग लगाना जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। देखिए भगवान को अर्पित करके यदि हम कोई चीज़ खाते हैं ना, तो वो प्रसाद बन जाती है और अमृत हो जाती है। तो इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखिए, कुछ भी बनाइए रेगुलर की आदत डालिए, कुछ भी बनाइए पहले ईश्वर को समर्पित करिए फिर खाइए। तो बस मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि जो लोग मेरे सब्सक्राइबर देख रहे हैं वो लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, ओजस्वी तेजस्वी रहें, और ईश्वर पर उनकी कृपा जो है मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मेरे जितने भी लोग हैं, उन सब पर बनी रहे। और ये देखिए भोलेनाथ जी बैठे हैं, उनको भी मैं भोग लगाती हूँ, और ये नाग देवता बैठे हैं, और इनके पीछे देखिए इनका जो है आज नाग पंचमी है। तो इस तरह से देखिए मैंने भोग लगा दिया है भगवान का, और बस ऐसे ही हम लोग के जीवन में हमेशा खुशियाँ बनी रहें, और बस कान्हा जी की कृपा दृष्टि बनी रहे। और मैंने मम्मी के भी भगवान जो हैं, सासू माँ के भी, उनको भी जो जिनको मानती हैं उनको भी अभी यहाँ पर ही रखा हुआ है,
क्योंकि वो दूसरे कमरे में लगे थे, लेकिन मुझको अच्छा नहीं लगता था। मैं यहाँ रोज़ भोग लगाती हूँ तो साथ में वो भी रहते हैं, तो सबके साथ में कहते हैं भगवान का भी मुझको लगता है सब लोग साथ में रहें। और देखिए भावना तो भावना होनी चाहिए सबका, चाहे मतलब मानने का तरीका अलग अलग हो, लेकिन सारे ईश्वर का तो उद्देश्य तो एक ही होता है ना कि हम मानव धर्म पे चलें, सबका जो है अच्छा चाहें और हमेशा मतलब अपने से स्वार्थ को छोड़कर जनहित में कार्य करें। तो बस नागपंचमी की आप सबको बहुत बहुत बधाई, और आप लोग हमेशा स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और माँ गायत्री जो है उसकी कृपा दृष्टि आप सब पर बनी रहे, हम सबको सद्बुद्धि मिले, श्रेष्ठ चिंतन मिले, और बस राधे राधे। सावन की बरसे बदरिया, भीगे खबरिया, सावन की बरसे बदरिया, भीगे खबरिया। Thank you.